सभी का स्वागत है आपके चहीते एलएफसी अहमदाबाद के पॉडकास्ट में। हमारे साथ है हमारे कनाडा से एक्सपर्ट धवल, पोरबंदर के एक्सपर्ट मीत राजानी, इंग्लैंड के एक्सपर्ट जो पता नहीं शायद जर्मनी की टी शर्ट पहन के बैठे हुए वत्सल, एंड हमारे करंट लोकल लीग के नंबर 1 चैंपियन भार्गव। काफी लोगों ने हमको काफी सारे हेट मेल्स लिखे हैं मीत को लेके कि why are you guys living in the past like लिवरपूल। आई मीन लिवरपूल अब जीत चुका है बट लिवरपूल की टेंडेंसी पास्ट में जीने की क्यों नहीं जा रही है, जहाँ पे करंट लीग में जो बंदा टॉप 30 में भी नहीं है उस बंदे से आप एडवाइसेस ले रहे हो। So we were compelled to invite Bhargav, who is the number 1 guy in our local league right now. So Bhargav, you are, I mean, I'm really blessed to have you here. And what are your feelings about being here? I mean, how privileged do you feel being in the elite company of Lord Rajani and Mr. Dhaval Pandya and Vatsal? Arre, I am very, very flattered. So when you first invited me, I felt like I was going to a huge event, like on a panel of ESPN or something with such experts that are there giving us tips every week for FPL and we not following them and coming into the top. So I think that is an honor. एब्सोल्युटली। और काफी काफी लोगों को ऐसा तंज भी कसना है कि ये लोग टॉप में इसलिए भी है क्योंकि ये लोग हमको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो लेट अस नॉट पे अटेंशन टू दोस गाइस। एंड ये पूरा जो गेम वीक 4 गेम वीक निकल जा चुके हैं, 1 महीना एक तरीके से हो गया है और हमको जो दिख रहा है उसके हिसाब से मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि स्पेक्टेटर्स के बिना पहले बार हम लोग ये खिला रहे हैं। और I mean, this will be the season of differentials. I feel so. I mean, I don't know whether I'll be proven right or wrong, but this would be a season of differentials. हमको अभी तक यही देखने को मिला है कि जो कहते हैं ना, अपन हमेशा कहते हैं कि डोंट फॉलो योर हार्ट, दिमाग से सोचो, ये करो वो करो, मगर जो लोगों ने कुछ वाइल्ड किया है ना वही लोग अच्छा कर पाए हैं। बिकॉज हम सभी लोगों ने भार्गव से मैं ये पूछना चाहूंगा, सभी लोगों ने सॉन को अपनी टीम से निकाल दिया था, तो व्हाई वाज सॉन एंड केन बोथ इन योर टीम? फ्लूक था So या मतलब व्हाट वाज गोइंग इन योर हेड? कैसे तुम्हारी टीम में वो रह गया बंदा? last game week was a fluke. वो गलती थी. उसके पहले ओके, when I bought Son or Kane in my initial team, so the thought was that Tottenham will be a more attacking side this year compared to last year, since they have राइट। their players available and fit. And so I thought, okay, Son या Dele में से मेरे को एक लेना है. And Kane I will definitely pick because he will score the majority of goals for Tottenham and is also the penalty taker for them. सो बिल्कुल। सॉन और एली में जब चॉइस था तो आई थॉट कि सॉन विल बी मोर अवेलेबल प्लेयर, ही विल बी अ रेगुलर स्टार्टर एंड विल प्रोवाइड मोर असिस्ट फॉर केन एज वेल. सो ओके, वो थॉट प्रोसेस से मैंने दोनों लिए थे एंड आई थिंक सेकेंड गेम वीक में उन दोनों का कंबाइंड ही मेरा एवरेज एफपीएल स्कोर से ऊपर था. सो आई हाँ स्कोर्ड हाँ, करेक्ट। 122 पॉइंट्स उस वीक. हाँ, करेक्ट। एंड आई थिंक सेकंड गेम वीक में भार्गव काफी लोगों से आगे निकल गया और आई थिंक फोर्थ गेम वीक में अगेन सॉन और केन, सॉन को यस. जब शायद पूरी दुनिया ने निकाल दिया था अपनी टीम से आफ्टर द इंफॉर्मेशन ऑन ट्विटर की ये नहीं होगा, तुमने क्यों रखा था भार्गव? सॉन कैसे रह गया? मतलब तुम्हारे पास ट्रांसफर नहीं था या तुम लॉन्ग टर्म के लिए सॉन को रखना चाह रहे थे? यार तुमने लॉन्ग टर्म के लिए रखना वाज वन थिंग, यस. और मैंने एक्चुअली ये सोचा था कि अभी मुझे ट्रांसफर यूज नहीं करना है. ओके, तुमने फ्री ट्रांसफर तो होने के आई वाज, बावजूद उसको रखा था? हाँ, एंड उसमें भी ऐसा था कि 25% चांसेस दिखा रहा था कि सॉन नॉट प्लेइंग. सो आई थॉट लेट्स टेक दैट गैम्बल. ठीक है, एक गेम वीक खराब हो जाएगा तो सेकेंड गेम वीक मेरा उसको बैलेंस कर लेगा बिकॉज आई हैड सच गुड बराबर है, पॉइंट्स देन. सो बराबर है, ओवरऑल आई थॉट के रख सकते हैं सॉन को. मैं बराबर है। मेरे को मैच से पहले तक लग रहा था कि यार एक प्लेयर वेस्ट हो गया, शायद 10 ही प्लेयर मेरे खेलेंगे क्योंकि बेंच फॉर्डर्स भी मेरे कुछ खास नहीं थे उस टाइम. हाँ, सो करेक्ट। बट देन खेल लिया उसने एंड देन लक चल गया उस दिन. राइट। तो दैट इज दैट। और हमारे पास न्यूज में है कि हमारे जो एक्सपर्ट है, हमने मतलब हमारे युवा वरिष्ठ एक्सपर्ट को जो हमने बिठा रखा है, मीत राजानी जी को, उन्होंने अपना वाइल्ड कार्ड यूज कर लिया है। सो मीत, व्हाट वाज गोइंग इन योर हेड? वाज दैट अ कैलकुलेटेड डिसीजन और अ पैनिक फ्रॉम योर साइड? No, it Panic, was panic, panic.
Actually, my idea was to use after this international break, but I had to Okay. use it early. उसमें 2-3 चीजें थी कि स्टार्टिंग में मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, दैट फेल्ड. उसके बाद Okay. मेरा जो डिफेंस था उसमें आई हैड लसाल्स एंड होल्डिंग, Okay. तो दे डिड So नॉट प्ले लास्ट वीक. Russell, this बोथ is प्लेयर. what the Russell. team looked like. I mean, let me just share the screen. This is what the team looked like. Uh, and I think it was Loris, Mitchell, Size did well. Alexander Holding. Okay. You can go on, Meet. So if you look at my team, मेरी टीम में होल्डिंग डिड नॉट प्ले एंड लसाल्स डिड नॉट प्ले, राइट. Okay. सो और रीड भी इंजर्ड था, तो मेरी टीम में सिर्फ 10 प्लेयर खेले, और इवन लेस, आई डोंट नो कितने खेले. तो दैट वाज वन थिंग कि मेरा डिफेंस, आई हैड टू चेंज माय डिफेंस कंप्लीटली. Okay. Second thought was कि Jimenez is blanking since 3 weeks, and from what I have seen, last season क्या था कि Jota and this Traore, they were providing good service to Jimenez, तो Jimenez गोल निकाल लेता था. अभी लास्ट 3 फिक्चर में मैंने क्या देखा है, Podence and Neto are not having the same impact that Jota and Traore had. So I was thinking of removing Jimenez as well, because he is not working out. And secondly, I wanted to take a Spurs player because मेरे में ना Son है ना Kane. अभी कौन सा लिया तुमने? तुम्हारा टीम कैसा दिख रहा है? If you want, I can stop the screen share. तुम्हारा कैसा दिख रहा है? You can just share and let us all know. Okay, just hold on. तो अभी तुम्हारी टीम में कौन-कौन से प्लेयर है मीत? No, मैंने क्या किया है कि पूरा मिडफील्ड टारगेट किया है, and I am leaving out cheap. I mean, I'm leaving out striking options. My pura focus is on midfield and defense. I will rotate defense and attack, and I will keep a stable midfield. Just hold on a second. I'm just. मेरे को एक बहुत ही खराब फीलिंग आ रही है मीत का. ये बात है ना, मेरे को इन थ्योरी अच्छा लग रहा है कि मीत हमेशा कहता है कि एक 10 मिलियन का मिडफील्डर होता है, वो हमेशा 10 मिलियन के स्ट्राइकर से अच्छा रहता है, 20 गोल वाले स्ट्राइकर से अच्छा रहता है, क्योंकि वो असिस्ट वगैरह भी खींच लाता है, ये क्या बोलते हैं, क्लीन शीट के भी पॉइंट निकाल लेता है. सो ही ऑलवेज सपोर्ट्स हैविंग गुड मिडफील्डर्स. इसी वजह से वो शायद केन वगैरह को लेने को हमेशा एडवाइस नहीं करता है. मगर जिस तरह का ये सीजन का ट्रेंड रहा है, आई डोंट थिंक, आई मीन एज आई सेड कि जो अभी तक हमने जो सीखे थे ना पैटर्न्स के, तो वो सब छोड़ के शायद कुछ you might need to improvise on that, I think. Right. मेरा भी यही thought था when I started. So basically what I wanted to look at was goal scoring and assist providing midfielders जितने ज्यादा हो सके. So correct. I paid maximum amount for the 5 midfielders that I have, and then I have Kane. बस. So defense में भी I think इस season it does not make sense to buy any center backs. So that is also something that I'm gonna. Sorry, Meet, you can continue. No. Yeah, I was just looking up my screen. It was a good insight actually from you. So this is my wildcard team as of now. I will probably take back Robertson or Trent instead of Chilwell. But what I have done is Chilwell नहीं खेल रहा है ना मेरे हिसाब से. He has the ongoing foot issue. So देखते हैं whether he becomes fit or not. But what I have done is I have strengthened my midfield, right? 5 midfielders strongly, and I am leaving out. I will probably play with 4-5-1 or 3-5-2. Okay. Midfield would you still be having De Bruyne in your team? Yes. I mean, as of now, I am not touching my midfield. Midfield में मेरे को कोई transfer ही नहीं करना. Okay.
So And I see you already gone on for Brewster, तो Brewster से काफी already मतलब उम्मीदें लगा ली हैं. So actually काफी सारी चीजें were enforced once, क्योंकि I would have, मेरा इनिशियल ये था कि आफ्टर 6 to 7 weeks you get clear picture and then I will use wild card. But since expert का बैट स्टार्ट था तो I had to improvise. right. नहीं, actually truth ये था कि Meet was in horror seeing me above him, so he could not accept that. तो उसने सोचा कि नहीं, ये मेरे को ये जरा भी acceptable नहीं है, so I have to now take wild card. ये that is the truth. There's one thing I don't understand कि after I had a good start to the season, like my first 2 game weeks yielded me around 130 points, like 65 per week, which is not that bad, but last 2 weeks is like 30-35. So I don't understand whether I should panic and go for wildcard or trust in the players which I have in the squad. Because on paper, if you look, regardless of what the fixtures and the performance are, on paper they are very good players. See, there are two things. पहले तो तुम ये चेक करो कि तुम्हारा जो एवरेज स्कोर से लो आया, दैट इज बिकॉज ऑफ कि कैप्टन फेल हुआ, कि तुम्हारा ओवरऑल जो ओनरशिप वाले प्लेयर्स है वही तुम्हारी टीम में नहीं. ओके, राइट. अगर तुम्हारा कैप्टन गलत है देन यू डोंट नीड टू वरी. ओके. बट अगर तुम्हारे स्क्वाड में ऐसे प्लेयर्स है जो ओवरऑल ओनरशिप में कम है और बाकी ओवरऑल ओनरशिप वाले प्लेयर्स जो तुम्हारी टीम में नहीं है, देन यू नीड टू टेक अ वाइल्ड कार्ड. ऑलराइट, गॉट इट. Because overall ownership drives your average points and captain. So मेरा एक क्वेश्चन था. मैं ड्रीम 11 का मैं जब टीम बना रहा था किसी दोस्त के लिए, तो मैंने देखा कि उसमें सारे प्लेयर्स को ओनरशिप के परसेंटेजेस दिखाए जाते हैं. तो इज देयर एन ऐप जो कि एफपीएल में रियल टाइम ओनरशिप सारे प्लेयर्स का बता रहा है? वो एफपीएल में ही दिखा. तुम फुल इंफॉर्मेशन टैब पे वो क्लिक करोगे तो उसमें प्राइस है. हाँ. नहीं, एफपीएल ऐप में थोड़े दिखाता है. एफपीएल ऐप में दिखाता है. Yeah, it's called TSB full profile, and it stands for teams selected by. So if I press on Dominic Calvert-Lewin and its TSB is 48.6%, mean about half of the Calvert-Lewin. ये सेशन खत्म होते ही मैं मेरा इस्तीफा रख रहा हूँ, है ना? तो नहीं ऐसा नहीं चलेगा. मॉडरेट तो तू ही करेगा. there is no escape. So what are मतलब जैसे कि तुमने बताया मीत कि तुम मिडफील्ड काफी स्ट्रांग रख रहे हो, डिफेंस में अभी तुम क्या कर रहे हो? मतलब इज देयर अ टाइम वेयर यू वुड, मतलब इट्स कॉमन कि टाव और रॉबर्टसन दोनों के बिना अभी तुम टीम बनाना चालू कर लो? नहीं, मैं आई विल डेफिनेटली कीप रॉबर्टसन और टा. ये जस्ट फॉर द वाइल्ड कार्ड इट वाज देयर. इट विल बी इन माय टीम दिस वीक ओनली. ओके. नहीं, आई एम वेरी सीरियस बिकॉज़ एज आई सेड, हमको अभी नॉर्मली 4 गेम वीक के बाद हमको पिछले सीजन के जो लर्निंग्स है उसको भी थोड़ा सा पीछे रखना पड़ेगा. और लिवरपूल के लिए ना क्लीन शीट्स इतना इजी आने वाले ऐसा दिख रहा है ड्यू टू सम ट्रेमेंडस गोल कीपिंग परफॉर्मेंसेस दैट वी आर सीइंग. और डिफेंस भी हमारे कुछ इतना खास नहीं है. तो फिर द ओनली थिंग वी आर रिलाइंग ऑन इज असिस्ट एंड फ्री किक्स एंड कॉर्नर्स. उसमें ऐसा है कि इफ यू लुक एट लास्ट सीजन एज वेल, नवंबर तक वी वर नॉट कीपिंग क्लीन शीट्स. दिसंबर में सडनली ऑन द ट्रॉट वी केप्ट 7 क्लीन शीट्स, राइट? उस टाइम पे तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास सोचने का या ट्रांसफर, मतलब इन शॉर्ट तुम्हारे पास स्पेस नहीं होगा बजट करने का रॉबर्टसन के लिए. तुम मोमेंटम के लिए राह नहीं दे सकते. कुछ की प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि यू हैव टू कीप हिम, क्योंकि ओवर द कोर्स ऑफ सीजन ही विल गिव यू रिटर्न. मींस लोग क्या करते हैं, दे आर अभी इनिशियली क्या हो रहा है कि दे आर नॉट कीपिंग लिवरपूल डिफेंडर और लेट्स से दे आर नॉट कीपिंग एनी मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर, राइट? Yep. अब फिर क्या होगा कि when they suddenly start giving you points, right, you want to make another transfers, right? Okay. So and अभी भी आई थिंक ऐसा होगा कि अभी मिडफील्ड जैसे वापस से स्ट्रेंथन हो रहा है लिवरपूल का विद हेंडरसन एंड थियागो कमिंग बैक. सो इन प्लेयर्स को और थोड़ा फ्रीडम मिलेगा. ट्रेंट और रॉबर्टसन बोथ विल अगेन स्टार्ट अटैकिंग लाइक दे डिड लास्ट सीजन एज वेल. सो उनके असिस्ट आना चालू होंगे ग्रेजुअली, व्हिच विल बैलेंस आउट अभी के जो
हाँ उनके हाँ असिस्ट अभी आए भी आ ही कि रहे हैं, रॉबर्टसन के तो ट्रेंड से ज्यादा हो रहे हैं इस सीजन अभी तक, हाँ करेक्ट तो वो राइट चीज तो हो ही जाएगी बैलेंस, उनमें से एक तो रखना इज अ मस्ट, होना ही Yes, चाहिए हर एक टीम में yes, या yes. दो में से I एक would होना believe. चाहिए आई थिंक मतलब देयर इज इनफ प्रूफ एज वेल एज हमारा जो सेंटिमेंटल वैल्यू है दोनों की वजह से, तो आई थिंक ऑल द लिवरपूल फैंस वुड डेफिनेटली हैव देम, एंड देयर इज इनफ प्रूफ के दोनों में से एक तो रखना ही है, क्योंकि बाकी ओनरशिप उन लोगों का उतना ज्यादा होगा कि अगर नहीं रखा है और अगर उनका अच्छा दिन निकल गया, जैसा लास्ट ईयर वो लेस्टर वाला 24 पॉइंट का था, या वैसा कुछ अगर निकल जाता है तो यू वुड मतलब कहते हैं ना खून के आंसू रोएंगे सारे लोग. सो दैट थिंग इज देयर. बाय द वे भार्गव, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन मीट्स टीम? आई मीन करंट नंबर 1 वर्सेस लास्ट नंबर 1. सो अभी जो टीम दिखाई थी वही वाली ना, अपडेटेड वाइल्ड कार्ड टीम. India. Yep. आई Should थिंक I share आई that? थिंक हाँ 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 यस भार्गव. एक सेकंड. हाँ सो इसमें भी जैसे वी कैन सी मिडफील्ड इज पैक्ड विथ अटैकिंग ऑप्शन सारे. रॉड्रिगेज बढ़िया पॉइंट्स दे रहा है, फर्नांडिस को तो पेनल्टीज मिल ही जाएगी, सो वो भी पॉइंट्स देगा. डी ब्रुइने आई थिंक इज अ वेरी गुड बाय, अगर सिटी का अटैक क्लिक करता है लास्ट सीजन जैसे, जो करेगा ही. आई थिंक दे हैव द बेस्ट अटैक विद लिवरपूल अगेन. कास्टानिया इज आल्सो वेरी गुड बाय बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड लेस्टर आई थिंक जैसा खेल रही है, एंड कास्टानिया इज एन अटैकिंग माइंडेड प्लेयर, तो कास्टानिया सही प्लेयर है काफी. चिलवेल का आई एम डाइसी बिकॉज अभी तक कितने स्टार्ट्स वो करेगा, क्या होगा इज नॉट डिसाइडेड, बट Chilwell सिंस यू size नो and wing, they will change. वो अभी हाँ temporary है. It is not going to be there probably when the week starts. बाकी आई थिंक बैमफोर्ड के बारे में मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता, उसने मेरे को बहुत सारे पॉइंट्स दिए. Before I forget, I have a question. Popular opinion that Rodrigo. Yep. Yeah, go ahead. Yeah, sorry to cut in. I just remembered out of somewhere, but should I pick Castagne or Robertson? I think Robertson. But I already have Because Trent in my team. That's the issue. अच्छा, you already have Trent, तो Castagne is a good option because then you will have money to buy other players in other positions as well. क्योंकि Yeah, ट्रेंट और रॉबर्टसन अगर दोनों पे इतना स्पेंड कर दिया इन डिफेंस, Hmm. so I think you have to cut something from your budget going forward. Oh, okay. So वो I think अभी is not a good option. Meet, can I share my team for a moment? Yeah. बाय द वे एक धवल, तुम्हारा कुछ ओपिनियन है? तुम ये फोटो खींच रहे हो चोरों के अरे मामले में? यार, no, never mind. हाँ, नहीं, तो I ऐसा think- evil आप थोड़े समय पे दे रहे हो और ये चोरों के माफिक जो फोटो खींच रहे हो. अरे there was a मतलब, very by the way- good, बहुत ही बड़ा there was a chance for me to blackmail Meet, but चला गया. क्या शेयर करो ना फिर से if we So- can. So this is my team at the moment. मैं wild card लेने का सोच रहा हूँ. I have made all the necessary transfer which I thought I should make, and I just have to press this button now. So any changes according to you guys, or should I just go ahead? I think according to me, you should be good, but एक Liverpool defense में gamble है, but if you get points, you'll get like a lot of points, but I don't know with Adrian मैं थोड़ा defense. differential के लिए खेल रहा हूँ क्योंकि I am way down the table. मैं 36 हूँ मेरे ख्याल से. अगर safe रहना है तो I would say remove either Robertson or Ta Okay. हाँ. and get a defender of 5.5 or something. Yeah, that is an option. Yeah, or get Castagne, and then you can like invest in by removing Costa, or Vardy ले लो Calvert-Lewin की जगह और Costa की जगह Rodriguez. You can do that. Calvert-Lewin or Vardy is a tough choice according to me. No, Calvert-Lewin को निकाल के Vardy लो और Costa निकाल के Rodriguez कर दो. If you remove either Robertson or Ta, Okay. तो budget होगा. और अभी एवर्टन के रिलेटिवली टफ फिक्सचर्स भी चालू होने वाले हैं, तो आई थिंक कैल्वर्ट लुइन उतने नहीं देगा जितने ही यूज्ड टू. वार्डी इज अ मोर गारंटीड प्लेयर जो एटलीस्ट 4 गेम्स में तो पॉइंट्स बैलेंस्ड आउट कर ही देगा. So Rodriguez या Calvert-Lewin, who? I would say Rodriguez लो.
because like he's more of an attacking, उसके assist आने के chances ज़्यादा है like over the course of the season. Even from free kicks, I think he's a threat. Who तो is the goals penalty नहीं तो taker in assist तो Everton? वहाँ से भी दे देगा. Calvert-Lewin, I think. Richarlison. अच्छा, Richarlison. हाँ, right. So I'll just make these change. This one and यहाँ पे, right? हाँ. Okay. But you have to Robertson remove के either वजह से- Robertson. But तुम्हारे हाँ. पास रॉबर्टसन है तो तुम्हारा बजट होगा नहीं. हाँ वो भी है. As you can तुम see. अगर आई थिंक ट्रेंट को निकाल के तुम कास्टानी ले लेते हो ना तो काफी सारा पैसा बन जाएगा. Yeah. नहीं यार, और Trent full is backs like में very I important. think एक और interesting pick is ये Baldock, Sheffield United वाला. हाँ. He is also a pretty good fullback and अभी I think उसने शायद 2 assist already दे दिए हैं. Okay. If I'm not wrong. ठीक है. कितने का है वो बार्डो? Baldock is 5.5 शायद. ALD बार्डो क्या स्पेलिंग है भाई? हाँ, BALD. ना 5.4. 5.5. हाँ सस्ता है फिर वो हिसाब से. This one. All right. और I तो think हमारा Sheffield का fixtures भी अभी 2-3 fixtures Sheffield के are good next. Yeah, एक it's Fulham, Fulham, Liverpool. नहीं. नहीं यार फटी बड़ी होंगी दो. हाँ वही. एक ही fixture है. हाँ, सिर्फ Fulham है. I have another player to throw in the mix. Aaron Cresswell, West Ham. नहीं? West Ham उसके का फिक्सर देख के तुम डिलीट कर दोगे टीम. हाँ मतलब फिक्चर्स अलग बात है क्योंकि ये रहा एक वेस्ट हैम का मेरा प्लेयर है, टॉटनम सिटी, लिवरपूल. बट आई थिंक if you want to pick, you can pick him from after November the 7th because then If you want to लीड्स के पहले तक सारे इजी फिक्सचर्स हैं उनके. if you want to have a good pick, आर्सेनल के 3 फिक्सचर्स बाद इजी. हाँ ओके, गॉट इट, थैंक यू. आर्सेनल के 3 फिक्सचर्स बाद इजी क्योंकि उनके सारे टॉप 6 खत्म हो गए आफ्टर 3 फिक्सचर्स. ओके, सही है. Might be a time to bring Aubameyang back as well. हाँ, आई एम आल्सो थिंकिंग 2-3 ओबामेयांग गेम को कभी लाना चाहिए वापस. ओबामेयांग को कभी वापस लाना चाहिए. आर्सेनल के फिक्सचर्स ओपन कर, कोई भी एक प्लेयर ले लेना ना. कोई भी एक ले ले सकते हैं. अदर इधर सर्च कर ले. बाजू में से ओबामेयांग सिलेक्ट कर लो, सर्च में बाजू में. लिख कर हाँ उसमें. आफ्टर यूनाइटेड नहीं वो भी इजी फिक्सचर ही है ना. व्हाई आफ्टर यूनाइटेड? that is easy fixture but on paper. It's a very easy. So after 7th fixture you could have a Arsenal player good run. देखो एस्टन विला भी कंसीड करेगी, लीड्स भी कंसीड करेगी, वुल्व्स भी कर रही है, स्पर्स तो ऑलरेडी हाई स्कोरिंग फिक्सचर है, and Burnley, Southampton, Everton. Yeah, until 19 December they don't face a relatively stronger. Yeah, like ये इतने फिक्सचर हाईलाइट किए वो दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है. It's like about उसमें you can say Everton and Chelsea are bit tricky, but उसके अलावा they have a good. But I think it's like a good option. But is it a captain material then in these fixtures? That you have to look at the form as well. That is true. But in this space of time, you can have Arsenal player, defender or Aubameyang. तो आर्सेनल का कमाऊ बेटा तो ओबामेयांग है ही. तो मतलब जब भी आर्सेनल अच्छा करेगा तो ओबा भी करेगा ही. ओबा ही करेगा अच्छा रहता. Lacazette could be good too. Yeah, Aubameyang. Lacazette सस्ता भी होगा. Lacazette सस्ता भी होगा ना इससे. हाँ देखते हैं. But Lacazette सारे स्टार्ट नहीं कर रहा, so he is avoidable. Okay. Yeah, Lacazette is 8.5. Not worth. अच्छा है, but start करना चाहिए, as Smith said. Yeah. ठीक है. So I think we are done with your team, Vatsal. I mean, you got pretty good inputs. Hopefully. Okay, yeah, thank you guys. And Kings of the week वाला निकाल लेना, तो उस पे एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं. Last time के Kings of the week कौन थे? हाँ, I'll just share my screen again. So as everybody knows, के Kings of the week are the people who did very good last year and last week, and उसके हिसाब से हम लोग define करके बताते हैं
कि whether that was a fluke or these people are actually good to have in your team. Yeah. So we'll start with McCarthy. Fluke. McCarthy is hot and cold kind of a guy. Matlab, Hmm. Southampton is a team that doesn't have a very good defense, and they are always one of the teams that faces the maximum amount of shots. So you can always expect McCarthy to make saves, but you cannot expect clean sheet points from him. So it's like वो तराजू होता है ना, वो किस साइड झुकता है वो उसके मूड पे डिपेंड करता है. यार टिम Shit. क्रूल जैसा कोई कीपर नहीं है क्या इस सीजन हु इज वेरी गुड एट स्टॉपिंग पेनल्टीज. हाँ. हाँ, डीन एंडरसन है, बट डीन एंडरसन बेंच पे है. डीन This is a एंडरसन very good point actually. ये मतलब ये ना he is like ahead of the curve. लोग ऐसे players ले रहे हैं जो कि ज्यादा penalties ले रहे हैं, but Bhargav is thinking of a goalkeeper जो कि ज्यादा penalties रोक रहा First है. है That's भाई. a- First. because that actually is like a goal for a goalkeeper. Yeah, हाँ, absolutely. but Martin Dubravka is still injured, right? Newcastle. Don't know, no idea about Dubravka. No अभी idea. कौन कर रहे थे कीपिंग न्यूकासल से? Darlow. डार्लो. अच्छा फिर तो इंजर्ड ही होगा. Yeah. सही है. Can he move to Then bench? Chilwell. Tough, man. He's still. I think it's a good option. Just keep an eye on him. Personally, I think ना फ्लूक और टीम में रखने के बीच में ना एक वो भी रहेगा कि वैल्यू फॉर मनी है. I think कुछ लोग वैल्यू फॉर मनी वाले भी निकल आएंगे इसमें. So personally Chilwell के बाद है. Yeah, personally हाँ, for yes, me, yes, sir. Ben Chilwell is like he's just returned from injury, so you cannot judge him. But based on his the certain हाँ. amount of appearance he has made, he's quite good. लॉन्ग टर्म में आई थिंक ही विल गिव गुड पॉइंट्स बिकॉज अगर हम कंसीडर करें चेल्सी के बीच में जो प्लेयर बॉक्स में खेलते हैं लेट्स से वर्नर और इवन काई हैवर्ट्स these guys are good with headers as well. Yeah. So I think if Chilwell has good, he will give assist के points at least. Right. So he has So I at least 7 assists in him per season. तो चिलवेल को अगर टीम में लेना है तो one would need to monitor the form of Chelsea team, I believe. Right. Right. Then Cresswell. I think अभी they are not in their groove only ना Chelsea. Correct. Second half में will have a better picture उसका. Correct. What about Cresswell? Luke. I think this was fluke. Fluke. Okay. I think honestly everybody agrees. The What about only, Zuma? yeah. Is he a guaranteed starter for Chelsea? That's my first question. नहीं, I don't think so. Yeah, exactly. Because Christensen है, Rudiger है. इस टीम में देखो like there are 3 Chelsea players, 3 Aston Villa players. Like this is not like a normal team. Exactly. Why do this team has 3 Aston Villa players? Yeah, 2. exactly. No, there's one from Oh, West Ham. Sorry. West Ham. That's 2. Let's not talk why Aston Villa players are there. What exactly happened so that they ended up with such ridiculously high points? I mean, I wonder. Spanish goalkeeper को पूछो, हमको मत देख, What 15 about Jorginho? दिमाग शांत हुआ है, फिर से सटका मत. हाँ, please. Jorginho, only reason anyone would have in their team is because penalty. बाकी Jorginho exactly नहीं देता. और ये आदमी जो ये 19 पॉइंट वाला स्ट्राइकर है ना, Ollie Watkins. Like ये 2 वीक मेरी टीम में था. Oh my God. यार इसको मैंने निकाला to get Bamford this week. मीत इज लाइक अगर वॉटकिंस मेरे टीम में होता ना तो मैं ही मेरा इंटरव्यू ले रहा होता, भार्गव नहीं होता इधर. coming back to Jorginho, like I think I have mentioned this in some previous episode as well. Like you should not have a DM in your team. End of the story. Like there have been teams in the past few years that have Luka Milivojevic in their team. I think you have summed it up quite nicely. You summed it up quite nicely as Lord Rajani approves. Thank you. Don't What have about- DM what about- in your team. Yeah.
What about Son? Son तो Must मतलब रखना ही Son must तो have यार है। सही है ना यार. No doubt. सॉन है ना, अगर एक गेम वीक ब्लैंक गया ना तो दूसरे में वो 2 गोल और 3 हाँ. असिस्ट देगा. हाँ, सॉन और सॉन के साथ ही केन को ले लेते हैं. क्या टीम में सॉन और केन दोनों साथ में स्टार्ट कर सकते हैं, डिजर्व करते हैं? या Yes, please. They deserve. They are good differential option. so the thing is ये दोनों एटलीस्ट 3-4 गेम तो आएगी पूरी सीजन में हाँ, जिसमें ये दोनों एटलीस्ट 20 तो पहुंचेंगे एक साथ, जस्ट हाँ, लाइक तो दिस already गेम आ वीक. चुके हैं. या दो आ के चुके साथ. हैं already. या हाँ, इसके might दो be 4 even में से 2 more, आ चुके हैं. might be even more, हाँ, क्योंकि obviously. स्पर्स Right. ये दोनों मारते ही है हमेशा एक साथ ही. इसमें और एक अभी क्योंकि अगर ऐसा कंसीडर करें रेग्वियो भी आ गया है. सो Hmm. रेग्वियो आया है तो एक और उनके पास ऑप्शन हो गया है विंग बैक से भी आने का. देखिए एटलीस्ट केन वुड गेट मोर हेल्प. इसमें एक और इक्वेशन ऐड होगी. That would be Bale. Yeah, Bale. so when Bale comes back, this combo might break or at least points come हाँ, home. हाँ. assuming Divide हो Bale सकता is है. fit and is the मेरी same Bale which we saw in the previous Real Madrid years. But हमको पता है कि बेल 3 महीने ही खेलेगा. He will be injured half the time, so Exactly. I mean you can हाँ, take but risk here. वो हमारे FPL इक्वेशंस खराब कर सकता है. अगर बेल अंदर बाहर हो रहा है ना, तो सॉन और केन के जो पूरा डायनेमिक्स है, हम ये सोच रहे हैं कि ये लोग 4 गेम में से एक गेम में अच्छा निकालेंगे, तो वो डायनेमिक शायद खराब कर सकता है बेल. I mean Regardless of how he play. Regardless of how I he think I trust Mourinho to know कि बेल कितना खेल सकता है और उसको कितना खिलाना है. True. Okay. yeah, He'll get that out of Right. him, I think. I think Bale यूरोपा में खेलेगा ही नहीं probably. So he'll only be for Premier League because I think Mourinho wants top 4. So उसका main option वही रहेगा. So I think for Spurs attack, Son or in midfield Son and striker में Kane, these are like safest. Bale you could, but I don't know. I have a question to everyone. I have Doherty and Son in my team. Should I go for Kane No, as well? first Should I remove Doherty and take Doherty Castellini. निकालो. हाँ. Doherty निकाल. Doherty निकालो. Okay. But Doherty Doherty पिछले साल निकालते अच्छा किया था. Castellini Like सारे लोग क्यों उसको निकलवा रहे हैं? मतलब पिछले साल ठीक because किया था. Aurier भी start कर सकता है. Aurier भी start कर. And I think Doherty isn't in the best forms at the moment. Club ले लो, country के लिए भी penalty miss कर चुका है penalty shootout में. So his confidence might be a bit low. And वो ऐसी वैसी friendly match भी नहीं थी. It was the semi-finals of the qualifying tournament for the Euros. Okay. So maybe that would hit his confidence as well. So Doherty shouldn't be in your team. Right. Thanks everyone. What about Rodriguez? Pick. On this Must form, have a must. team? I would say keep. Keep. Fixtures इतने भी भी अच्छे पूरे हैं. फिक्सचर्स नहीं है उनके. इतने पूरे Fixtures- फिक्सचर्स भी नहीं है उनके. लिवरपूल को But छोड़ एक- दो तो फिर फुलहैम तक, लीड्स तक, इवन ऐसे फिक्सचर्स है जिसमें दे विल बी स्कोरिंग. बर्नली ट्रिकी हो जाएगा, बट आई थिंक लीड्स तक तो we can see them scoring 2-3 goals Yeah. every match. और ये FPL के सिस्टम में ग्लिच है. ये यूनाइटेड के सामने 4 दिखा रहा है. It should be like 2 or 1, but देखो just ये टॉपिक पे नहीं जाते. लोग लिवरपूल के 4 को भी वो कहते हैं ना डिस्प्यूट कर सकता है कि that's not even justified. Actually, I have a point of view here. Let's assume we all know James Rodriguez, very good player. Good players like Salah, Mane, James Rodriguez, Kane, do they even worry about 4-5 next to their no. Fixture difficulty. No. Exactly. I mean more than it's I believe It's not up to them. I think their managers must be worrying. So let's say against Liverpool, Everton won't be attacking as much as they would against, let's say, a Fulham or a Southampton. Yeah. So True. overall game will change. It's not like against Liverpool they will try and score 3 or 4 goals. Maybe after Aston Villa they might, but I don't think they would. Yeah. I think if there is Adrian against your team, then anything is possible.
Right. Endless possibilities. Against your team or Infinite. in your team? Means, In your team, in your team. means if you are Everton and Everton. Adrian is In your playing team. against you, then anything is possible. The Right. concept of infinity बहुत ही clear हो जाता है with Adrian. सही है. All you have to With- do is shoot. All you have to do is shoot, and you will get lucky. हाँ. ऐसा या तो होता था either deflection जाएगा, बस shot ले लो. क्रॉस में भी शॉट लोगे तो किसी को टकरा के बॉल चला ही जाएगा अंदर. It doesn't matter. ऐसा बॉल जाएगा. कॉलेज की मैचेस में होता था, जब पता होता था ना सामने वाली टीम का कीपर बेकार है, हाँ. तो बस ऐसे शॉट्स हमारे- मारते रहो और फिर एक्सपेक्ट करो कि वो छोड़ेगा हम लोग जब भी और कोई और फुटबॉल आके खेलते मार देगा. बहुत 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 सही चीज भार्गव ने यहाँ पे याद दिलाई. जब भी हम लोग फुटबॉल I खेलते was- थे, like the नहीं ऐसा Never कुछ हमारे सामने जो धवल और मीत की जोड़ी रहती थी, इट वाज लाइक कैरियस एंड एड्रियन. जब मीत को खेलने की इच्छा होती थी, वो बाहर आके डिफेंड करता था. No, sorry. एक correction. हैविंग जोसे एनरिके इन Correction. Skirter और Adrian. इसमें एक और चीज है कि देयर इज वन मोर थिंग कि आशुतोष सारे अच्छे प्लेयर ले लेता था और हमारे लिए जो बच्चे कुछ थे उससे हम खेलते थे. नहीं, disrespect to the players you had in your team, Meet. And on that note, let us discuss last player, Wilson. Wilson को टीम में रखना है, सस्ता प्लेयर है, अच्छा कर लेता 2-3. I think after 2 fixtures he has good run. हाँ, After decent 2 or run. 3 I would like to compare Callum Wilson with Jamie Vardy in Leicester. He is one of their only goal scoring option. So if Newcastle want to score goals, they have to come from Wilson. Or but But Newcastle want to इतना score less tactic goals than Leicester want. So नहीं. I think that is वो true, but still you can expect him to keep scoring regularly, like 1 in 2 Yeah. games, 2 in 3 games, sort of thing. कितने रुपए का है, कितने का है बंदा? Callum Wilson. 6.5. I think he's good at 6.5. उसके प्राइस पे decent buy है वो. मतलब He's a- इसमें क्या है कि जब फिक्सर्स इजी हो तब ले लो, जब फिक्सर्स डिफिकल्ट हो तब निकालो. खराब है, Simple. सब निकलना. Okay, good one. And सभी की भावना को ध्यान में रखते हुए हम लोग ग्रिलिश और वॉटकिंस को डिस्कस नहीं करेंगे. Yes, ठीक yes. है, You are तो right. this session ends here and I- अभी हम आते हैं हमारे पास जो हमारे हजारों व्यूअर्स ने भेजी हुई क्वेरीज है उसके ऊपर. So first query is from Rahul from Jhumri Talaiya. Is it the season to experiment more and follow your heart? नहीं, don't No, think so. no. मैं तो ये बोलूंगा कि अगर एक्सपेरिमेंट करना हो तो छोड़ो और ड्रीम 11 पे टीम बना लो. तो फिर मैं ये कर लेता हूँ, आप I ड्रीम think- 11 की टीम बना लो. मेरा एक टेक ये है इसके ऊपर कि मेरी जो रिस्की टीम है ना, जहाँ पे मैंने कुछ भी टीम बनाई है, मैंने शुरू में कीटा रखा था और कुछ भी बनाया था टीम में, तो वो टीम के मेरे सेफ टीम से ज्यादा पॉइंट्स है. तो आई थिंक आई वुड एग्री टू दिस क्वेरी एंड लाइक 2 टीम है तो कर लो फॉलो हार्ट को एक टीम से. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम पेपे फ्रॉम मैनचेस्टर. इज केडीबी स्टिल द मस्ट हैव प्लेयर इन योर एफपीएल टीम? I would say so. पैसा है Because तो Manchester City is not in that good form, right? And is a costly player. और मैनचेस्टर सिटी अंदर बाहर भी करते रहता है बंदों को. वो no, You really want to KDB have- will play all the games. वो 89 मिनट पे shit खेलेगा पर 90th मिनट पे वो मार देगा screamer. So you'll never और know with Aguero KDB. is coming back. Aguero is Nice. coming back. And KDB is central. So That KDB would help KDB's cause. Okay. So basically goal scoring में अगर अभी देखने जाए तो there is Sterling and there is KDB which are the options from City. But Yeah. Sterling does not provide that many assists as KDB does. Plus penalty taking is always there. So I think KDB I think is अगर आपको शॉर्ट टर्म अगुएरो लेना है, then you can take when he returns, because उसका ऐसा है कि when he is scoring, he scores lot of goals. बट वो ब्लैंक करेगा तो वो फिर ब्लैंक ही करता जाएगा. सो आई थिंक फॉर टेम्पररी बेसिस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगुएरो इज इन गुड फॉर्म, देन यू कैन टेक हिम. बट विदाउट अगुएरो आई वुड से कि केडीबी इज द वाइज ऑप्शन टू हैव. Aguero का वही है, if he plays 2-3 games on a trot and you know gets a hang of the game, वो उसको एक चांस भी इनफ है गोल मारने के लिए. You create one for him and That's he'll true. give you points. So I think in that terms Aguero
20 गोल स्ट्राइकर है ही, हर सीजन देता ही है. So I don't think this Right. season will be different when he comes back. Okay. Third question is from I'm running out of ideas to name people. Arnav from Mumbai. It's good players who are not among the points, but their gameplay and underlying stats which might convert to points soon. कौन से ऐसे बंदे हैं जिनको हम मतलब point अभी नहीं निकाल रहे, but sooner or later they'll come good because they're playing really well. On the top of my head, it's Trent. Yeah, Okay. I would go for the same. I think Traore. Trent क्योंकि Trent नहीं, क्योंकि Trent तो मतलब is in everyone's team already. तो ध्यान में Trent भी से है सबको hopes है ही. हाँ. I think it Traore should I be. think I think it will. should be Jimenez as well, along with Traore. हाँ. हाँ, exactly. Those Okay, two, when Jimenez is they'll also start there. clicking, they'll create points for each other as Yeah. well. Like I've kept Jimenez, और उसके points इतने आए नहीं अच्छे, but I'm gonna keep him. Yeah, same with Traore. Okay. I have him in my team, but let's see. Just hopeful about him. I think next week नहीं आता, then you should reconsider. I will. So I'll replace Same for two defenders. I have Webster and Cody in my team. So Cody did give me points last week, but I am thinking of not keeping any center backs at all. So I might go for Castani or Baldock and one more defender, one more fullback. Great. And final question is from Brandon from Leicester. He's asking, इसको नहीं लिया तो सब व्यर्थ है टाइप के कितने प्लेयर है? Wink emoji, Jamie. Salah, Mohamed Salah. Salah. Definitely Salah. और मीत बोलेगा ब्रूनो फर्नांडिस. That too. See, मेरा ब्रूनो का रीजन सिंपल है. 38 गेम्स से they will at least get 15 to 16 penalties. ठीक है. ब्रूनो 10-12 पेनल्टी लेगा. उसके अलावा जो भी ब्रूनो का आता है that is plus. Okay. We have question from Ranveer from Bandra कि इस साल जैसे कि पेनल्टी टेकर्स को ज्यादा तवज्जो सब दे रहे हैं, तो have people should one start taking penalty takers in their team consciously? यार so इसमें And एक अगर चीज करते हैं तो how should one go about it? Like -16 लेके या कैसा करके करना चाहिए? इसमें अभी एक चीज ये भी हो रही है ना कि these guys are changing the handball rule थोड़ा सा, मतलब changing in the sense they have told the referees to be a little more liberal. So maybe पहले 4 गेम वीक्स में जितनी पेनल्टीज हमने देखी है उतनी ना हो. So I don't think it would be a good idea to just think कि ये पेनल्टी टेकर है इसीलिए I will buy this player. Yeah, बराबर है. agreed. It should be a plus, but it should not be the base for your decision. True. Makes a lot of sense. Like for example, Vardy is a good option. It penalty लेता है और score भी मारता है. पर Jorginho को लिया, that's a bad choice. Yes, Only for exactly. penalty. I think that is perfect example. That sums it up, yes. So I think with this our podcast comes to a close, and if anybody has good final remarks, I would leave it to you guys. Like let's start with Bhargav and then everybody can follow. My good remarks is I am 94 in India currently. Flex. Flexing. Whoa, that's brilliant. Meet is like दर्द हो रहा है इधर दर्द हो रहा है इधर. No, I'm not at all worried because I am finishing in LFC Ahmedabad top. In last 4 years, I have finished twice on top and one time second. And there was one time where I did not finish in top 10 because I did not captain Salah in the 32nd game week, for which Dhawal can vouch for. Wow, this guy is really petty. I mean, मैं कितनी भी बार I can say that like 1,000 times. 1,000 times. मतलब मैंने बोला मेरे को ट्रिपल कैप्टन बनाना है बोला नहीं वेट करो. So I have finished in top the LFC Ahmedabad
twice in last 4 years and one time second. So I'm not इंडिया worried. इंडिया तुम्हारा हाईएस्ट रैंकिंग क्या रहा है? My highest ranking has been 15,000 overall rank. अच्छा, ग्लोबल का बाकी सबका क्या रहा है? बाकी So बाकी I'm सबका finishing मतलब consistently under 1 lakh since 4 years. I don't know. यार I have no clue. मैंने 16-17 से फैंटेसी खेलना चालू किया. I think my highest score was in 17-18 I think. आई थिंक हम सभी का वैसा ही है, मतलब चारों मीत को छोड़ के जो चारों लोग थे ना, हाँ। मतलब दिस आल्सो कि हम कितना इंपॉर्टेंस देते हैं ना, दैट इज आल्सो देयर कि यार हाँ, ये हाँ। हम शौक खेल रहे हैं. मीत इज लाइक है ना, Right. मतलब ये धंधा है. मीत माइट बी क्राइंग इन द कॉर्नर है ना, जिस दिन उसका फैंटेसी टीम खराब जा रहा है. Yeah. Actually, Exactly. I was not worried until first 3 weeks, but now I am little bit. मेरा फर्स्ट सीजन ही मेरा सबसे बेस्ट था. I just checked. 116,000 रैंक Right. था और पॉइंट्स 18-19 में ज्यादा थे, बट द रैंक वाज 190,000 or something. सही है. तो ऑन दिस नोट आई थिंक लेट्स कॉल इट अ डे. एंड बहुत ही अच्छा लगा भार्गव से बात करके. मतलब कहते हैं ना, हम ही चार लोग बातें कर रहे थे, उसमें मतलब कुछ नया मसाला एटलीस्ट भार्गव के द्वारा मिला, काफी सारे नए इनपुट्स मिले. So, I mean, I would like to thank you, Bhargav, for giving us your precious time. And I'm pretty sure you are also absolutely chuffed to be part of such a momentous panel of, you know, extraordinary gentlemen. So, and I hope कि मतलब Game Week 38 के ऊपर भी तुम मीत को advices दे सको कि where he went wrong. So, we are all तुम सब me, लोगों की हाई Dhaval लर्निंग with his eagles. We are all backing you, Bhargav, Yeah. and thanks to everyone for listening to us. Stay tuned Yeah. for more podcasts. Thank you. All right. Bye. Thanks everyone. Bye everyone.